नमस्ते। मैं डॉक्टर देविंदरजीत कौर, एमडीएस, चाइल्ड डेंटल स्पेशलिस्ट। मेरा क्लिनिक गुरु मेहर डेंटल केयर सेंटर, दिलबाग नगर, जालंधर में है। एक क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा, मैंने सोचा इसका बेनिफिट आप सबको ही हो, उसके बजाय आप जैसे और किन लोगों को और मदर्स होंगी जिनको ये मन में डाउट होगा, तो मैंने सोचा आपको भी इससे कुछ बेनिफिट मिल सके, तो मैंने सोचा इसकी छोटी सी एक वीडियो क्लिप ही बना दें। टॉन्सिल्स अक्सर हमें बच्चों को हो जाता है और इसका हमें कई बार रीज़न नहीं पता लगता, कई बार इसका कुछ रिलेशन होता है जो डेंटल के साथ होता है। आज हम उसी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। टॉन्सिल्स होते हैं, एक छोटे से नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स। हमारे बॉडी में कई जगह पे गांठें होती हैं। एक गांठें क्या करती है, बेसिकली प्रोटेक्ट करती है बॉडी के इम्यून सिस्टम की। इनमें WBC सेल्स होते हैं जो पड़े रहते हैं जब कहीं कहीं भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है ना, तो ये क्या करते हैं, इनमें से जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट होके इस इन्फेक्शन को कॉम्बैट करके उसको रोक देते हैं उसी पे, ताकि वो आगे ना बढ़े। तो बेसिकली डिफेंस सेल्स इनके अंदर जो स्टोरेज का एक बेसिकली काम करते हैं। हमारे मुंह में भी टॉन्सिल्स होते हैं जो अक्सर ही बच्चों में ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। टॉन्सिलाइटिस हो गया, मेरे बच्चे को टॉन्सिल्स हो गया, बेसिकली वो टॉन्सिलाइटिस होता है। टॉन्सिल्स बेसिकली उस ऑर्गन का नाम होता है। तो ये जो गांठें हैं तो ये हमारे मुंह में होती हैं। जैसे हम मुंह बड़ा खोले तो साइड पे 2 गांठें आपको दिखेंगी। ये बहुत बड़ी हो जाती है जिसमें इन्फेक्शन, नॉर्मली इससे कोई ब्लॉकेज नहीं होता, बट कई बार मुंह से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। अब हमारी बात कई बार मन में आता है कि क्या इन्फेक्शन कैसे हो जाती है। बेसिकली ये तो क्या करता है, जैसे हम सांस लेते हैं तो ये जो कांटे ये रोक देते हैं, कोई बैक्टीरिया बीच में आ गया तो उसको यहीं पे रोक देते हैं, ये बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाती है जो बैक्टीरिया होते हैं। बट अगर कई बार इतना ज़्यादा इन्फेक्शस लोड हो जाता है कि ये खुद इनमें ही बैक्टीरिया लोड की वजह से टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। तो उससे क्या था, ये एक्यूट होता है कि मतलब हुआ और इन बैक्टीरिया, अब एंटीबायोटिक आपने कही तो ठीक हो गया, क्रॉनिक हो जाता है। क्रॉनिक में हमें पता नहीं लगता क्यों हो रहा है, बार बार हो रहा है। इसी के बारे में आज हम जाने में, क्या इसका कोई डेंटल रिलेशन भी है, क्या हम डेंटल चेकअप करा के इससे बच सकते हैं, आज हम देखते हैं इसी बारे में। कई बार ये क्या होता है, बच्चे के नाक में ब्लॉकेज होती है या हड्डी टेढ़ी है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उससे क्या करता है, वो माउथ ब्रीदिंग करने लग जाता है। और उससे एक ये रीज़न हो गया माउथ ब्रीदिंग। हम पहले देखते हैं कि माउथ ब्रीदिंग का क्या रीज़न है, उसका मैं फिर आपको लिंक बताऊंगी। दूसरा क्या है कि बच्चे के जो दांत है वो ज़्यादा बाहर है। बाहर होने की वजह से क्या होगा, जो ऊपर की लिप्स है दैट कैन नॉट, उनका नीचे वाले लिप्स के साथ कंटैक्ट नहीं बनेगा, तो वो ऐसे गैप बन जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, कंटैक्ट ना बनने से कि माउथ से बच्चा ना भी लेता है, मुंह खुला रहेगा, है ना, लिप बंद नहीं होगा, सील नहीं होगा, मुंह खुला रहेगा, तो बच्चे को माउथ से आदत हो जाएगी, मुंह खोल के ही रात को सोएगा, क्योंकि बच्चा मुंह खोल के सोता है। तो एक बहुत बड़ा रीजन टॉन्सिलाइटिस का ये भी बन जाता है। जैसे कि अब क्या हुआ, माउथ से ब्रीदिंग ले रहा है ना, चाहे ऑब्स्ट्रक्टिव हो गया माउथ, हमने हड्डी के चलो ऑपरेशन करा दिया तो माउथ ब्रीदिंग बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर दांत ही बाहर है तो उसका इलाज कराना पड़ेगा, तो माउथ ब्रीदिंग नहीं होगा। अब माउथ ब्रीदिंग से क्या होगा, मुंह से सांस लिया, माउथ ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने की वजह से क्या होगा, जितना भी माउथ की लाइनिंग ड्राई होगी, सैलिवेशन कम होगी, उससे क्या हो जाता है, जो बेसिकली सलाइवा है ना, हमारा नेचुरल बैरियर एक्ट करता है बैक्टीरिया को। सलाइवा से सारा वॉश ऑफ हो जाता है ना, कोई भी बैक्टीरिया। ड्राइनेस की वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया जो है वो कहीं जितने भी, जब पानी गिरा रहता है ना किसी सतह पे तो वो चिकना सा रहता है ना, जब पानी हट जाएगा तो उसमें क्रिप्स एंड उसमें खड्डे खुड्डे दिखने शुरू, ऐसे ही माउथ होता है। तो उसमें जो है ना, एक तरह से खड्डों में या कह सकते हैं उन दरारों में बैक्टीरिया के जो कलेक्शन होनी शुरू हो रही है। हमारे टॉन्सिल्स के आसपास भी एक क्रिप्ट और ग्रूव होता है, उसके अंदर भी एक इंटैक्ट होना शुरू हो जाता है बैक्टीरिया, जिससे इन्फेक्शन हो जाती है, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। बच्चे को बार बार होता रहता है, बैक्टीरिया आप दवाई खिला दो फिर हो जाएगा, बच्चा मुँह से तो सांस ले रहा है। दूसरा अदर रीज़न क्या पता हो सकता है, नाक से ले रहा हो, है ना, ये भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ मुंह खुला रहने की वजह से हो रहा है। तो उससे क्या होगा, ना सांस ले रहा है, माउथ तो ड्राई तो फिर भी होगा ना, क्योंकि नाक से नहीं सांस ले रहा तो मुंह से उसको लेना पड़ रहा है ना। तो बेसिकली माउथ ब्रीदिंग एक तरह से इसको और बढ़ा देती है चीज़ को। तो टॉन्सिल हो गया तो उससे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया लेवल बढ़ गया,
तो एक चीज़ क्या हुआ माउथ ड्राई की वजह से, एक डेंटल केरीज, माउथ में कीड़ा भी लग जाता है, ज़्यादा कीड़ा लगने के कारण टॉन्सिल के साथ एक कीड़ा भी लग गया, ठीक है। इसके साथ इन्फेक्शन हो रही है मुंह में, और भी चीज़ें बढ़ रही हैं, बेसिकली हमारा चीज़ें बढ़ रही है। तो एक डेंटल चेकअप मैंडेटरी है चाइल्ड का, हम पहले भी कह चुके हैं। गिव योर चाइल्ड अ गिफ्ट, फर्स्ट बर्थडे पे उसको ज़रूर एक डेंटल चेकअप कराए। हो सकता है इसके साथ और इन्फेक्शन हम कैरी ऑन कर रहे हैं, है ना। तो अगर डेंटल केरीज होगा उससे भी बैड ब्रेथ हो जाती है, बच्चे का मुंह से सांस गंदी आती है ना। इन्फेक्शन होगा तो नेचुरली माउथ में जितना भी है, सिर्फ टॉन्सिल में नहीं है, वो बैक्टीरिया लेवल पूरे माउथ में बढ़ा है ना। तो उससे क्या कर सकते हैं हम, चलो अभी के लिए मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे अभी किसी ने पूछा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं क्या टॉन्सिल्स के लिए। तो मैंने कहा चलो वो आंसर तो मैं दे दूँगी, पर उसका जो बेस है, क्या कोई रीज़न तो नहीं है, इसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी फ्रेंड, जो भी मैम है, जो अमन मेरे फ्रेंड रह चुके हैं, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उनको, हाँ आप इसका बैड ब्रेथ का इलाज कर सकते, हो सकता है कोई डेंटल केरीज को रूल आउट कराए, कोई माल ओक्लूजन है, हो सकता है उसकी वजह से आपका बच्चा तंग हो रहा है, मुंह खुला रह रहा है, शायद उसकी वजह से ना हो, तो सब रूल आउट कर लीजिए। अगर इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ टॉन्सिल्स आ रहा है, कभी हुआ नहीं है वैसे, तो सिंपल आप एक क्लोरहेक्सिडिन, अल्कोहल फ्री क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश दे सकते हैं 10 ml थ्राइस अ डे, उसको रिंस ऑफ करवा सकते हैं, स्विच इन द माउथ, ठीक है। ये कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। बट पहला आपको रूल आउट कराना बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ भी है, एक डेंटल चेकअप मैंडेटरी है, इसलिए मैंने सोचा एक थोड़ी वीडियो बनाई, क्लिप से आपको थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी कि पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, क्या लिंक है डेंटल के साथ। हम सोचते हैं शायद जानबूझ के भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है, इसका बहुत बड़ा लिंक हो सकता है, तो इसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। और बाकी तो आपको ट्रीटमेंट पता ही है, अगर टॉन्सिलाइटिस हो गया तो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बार बार हो रहा है तो हमें टॉन्सिलेक्टमी करनी पड़ती है, पर ज़रूरी नहीं है आपका रीज़न क्या हो कुछ और आप टॉन्सिलेक्टमी करा लें। तो पहले ये रीज़न रूल आउट करें, हो सकता है आपके डेंटल ट्रीटमेंट से ही बच्चा ठीक हो जाए। और इससे मुझे लगता है कई मदर्स के आंसर्स मिल गए होंगे, और शायद ये कईयों को हेल्पफुल हो। और थैंक यू इसे देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, आपके मन में कोई भी सवाल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बता सकते हैं। मैं इस पर छोटी सी एक वीडियो बना के आपका क्वेश्चन, आपका डाउट भी क्लियर करूँगी, और दूसरों को भी शायद इससे हेल्प मिले, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं हमें पता नहीं होता कि इसके साथ डेंटल का कुछ लिंक है कि नहीं, पर हाँ कई चीज़ें इसके साथ लिंक होती हैं। तो ठीक है, थैंक यू, हंसते रहें मुस्कुराते रहें, तो मिलते हैं फिर, धन्यवाद।